हरे कृष्णा। क्या आपने सोचा है आप लोगों से डिफरेंट कैसे सोचते हो, क्यों सोचते हो? और जब आप बात करते हो अपने आप से और लोगों से, तो आपके बात करने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो कैसे आपके डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग? दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर प्लानट मरकरी। जहाँ पे भी आपके चार्ट में आपका मरकरी आ जाता है, वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंस, दैट बिजनेसमैन, दैट कैलकुलेशंस और स्किलफुली चीज़ों को हैंडल करना इज़ योर मरकरी। आज की वीडियो में हम 12 भावों में बुध ग्रह कैसे काम करता है, कैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं, वो सब जानेंगे। इससे पहले मरकरी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, आपके छोटे भाई बहन, आपके आसपास पेड़ पौधे इज़ मरकरी। योर कम्युनिकेशन, योर इंटेलिजेंस, योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, योर कैलकुलेशंस, छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करना, आपकी जॉब में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय मरकरी, बुध की देवता। तो आपकी डेली लाइफ में आपका मरकरी कैसे आपका साथ देता है? सबसे पहले बात करते हैं, जिसका भी बुध पहले प्रथम भाव में आ जाता है, वो इंसान अपना एक बहुत क्यूट और बच्चों जैसी स्माइल लेकर आता है। आप देखेंगे उनकी जो एज होती है, उम्र, वो हमेशा अपनी बायोलॉजिकल एज से कम लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 30 साल के होंगे तो उनकी स्माइल, उनका फेशियल स्ट्रक्चर, उनका बोलचाल का तरीका ऐसा होगा कि वो एक अपनी उम्र से थोड़े से कम 23, 24 या 25 साल तक के जो है वो लग सकते हैं। बुध जब भी आपके प्रथम भाव में आ जाता है, ऐसे लोग वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सीख करते हैं लोगों से। जब भी आप कोई चीज़ बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने सही कहा ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या आपने सुना मैंने जो बोला? ऐसे ही होता है। इस तरह की वैलिडेशन जब भी लोग बात करते सीख करें, तो समझ लीजिए उनका बुध जो है वो पहले भाव में, प्रथम भाव में बैठ के अपने रिजल्ट दे रहा है। प्रथम भाव के जो बुध होते हैं, वो आपको एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, वैसे ही प्रथम भाव के बुध देवता आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके दिमाग में जो है वो राइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं जब आपका बुध दूसरे भाव में आके बैठ जाता है। जब भी बुध आपके दूसरे भाव में आके बैठ जाता है, ये एक एक्सीलेंट सेल्स पर्सन का योग बनाता है। अगर आप सेल्स में हैं और आप अपनी वाणी के थ्रू सेल्स करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स अपने सेल करना चाहते हैं, तो दैट इज़ एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट, एन एक्सीलेंट योगा फॉर यू। ऐसे लोगों की जो बातें होती हैं, डेली की रूटीन कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैलकुलेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी उनकी दिनचर्या में, उनकी बातों में जब भी आप उनके साथ बैठेंगे, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना होता है जब आपका बुध आपके दूसरे भाव में चला जाए, वो है कि आपने कभी भी अपनी लाइफ में गैम्बलिंग यानी कि जुआ और बेटिंग, सट्टेबाजी कभी भी नहीं करनी। दैट इज़ अ वेरी बैड कर्मा जब आपका बुध दूसरे भाव में आके बैठ जाता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जिनका भी बुध दूसरे भाव में था, वो अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करके लगते हैं, लिख कर रखते हैं कि उनका कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना वो सेव कर रहे हैं। जो एनालिसिस होता है अकाउंटिंग का अपने खुद के लिए, उस चीज़ में बुध दूसरे भाव में वाले इंसान इज़ परफेक्ट। अब बात करते हैं जब आपका बुध तीसरे भाव में, तृतीय भाव में जाता है, तो वो कैसे रिजल्ट्स देता है। जब भी बुध आपके तीसरे भाव में आके बैठ जाए, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर योर मरकरी। यहाँ पर मरकरी अपने ओन साइन में होता है, अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें। यहाँ पे आपको बुध अपने सिबलिंग्स के साथ एक बहुत इंटेंस और बहुत अच्छा रिलेशनशिप दे सकता है। या तो आपका आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बहुत आपस में हार्मनी, प्यार होगा, या आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, जिसमें बहुत से लड़ाई झगड़े, कला कलेश आपको अपने अपने सिबलिंग्स के साथ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने सिबलिंग्स के साथ अगर अच्छा नहीं रिलेशनशिप मेंटेन हो पाता, तो कहीं ना कहीं उसको बुरा भी मत कीजिए। ट्राई टू बैलेंस इट आउट एंड टेक इट टू अ पॉजिटिव साइड। जितना आप यहाँ पे नेगेटिव अपना रिलेशनशिप रखेंगे अपने सिबलिंग्स के साथ, उतनी ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में चल के बुध नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है। यहाँ पे आपकी जो वाणी है, बुध यहाँ पे आपको बच्चों जैसी आवाज़ देगा।
आप दिखने में बहुत बड़े हट्टे-कट्टे हो सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ एक छोटे बच्चे जैसी आवाज़ होगी। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जो लोग कार्टून्स में, मूवीज़ में वॉइस ओवर्स करते हैं लोगों का, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग होता है। देखिए, बुध यहाँ पे एक लर्निंग स्टेज में आता है। बुध यहाँ पे आपको आपकी मातृभाषा सिखाने आता है। अगर आपका बुध तीसरे भाव में आ जाता है, तो आप आपकी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें बहुत परफेक्ट होंगे। उसके ग्रामर्स, वॉवल्स, आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से आता होगा। और अगर यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस कहीं से आ जाए, तो ऐसे जातक मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे लोग फ्रेंच, स्पेनिश और मैंड्रिन जैसी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। बुध तीसरे भाव में आपको आपके हाथों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देता है। आप एक बहुत अच्छे कैलीग्राफी आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली अपने हाथों का और अपनी फिंगर्स का, उंगलियों का प्रयोग करना होता है। बुध आपको यहाँ पे एक्सीलेंट स्किल्स और एक्सीलेंट जो है वो टैलेंट प्रदान करता है। अब जब यही बुध हमारे चतुर्थ भाव में जाता है, चतुर्थ भाव में आके बुध आपको एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल्स देता है अपने घर के अकॉर्डिंग। अगर किसी फीमेल के चतुर्थ भाव में बुध चला जाए, तो ऐसी फीमेल्स अपने घर को बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाती हैं। ऐसी फीमेल्स को अगर आप 100 रुपये दोगे और उसमें बोलेंगे कि पूरा घर चलाना है, वो 90 रुपये खर्च करेंगे, 10 बचाएंगे भी, और आपको ऐसा फील भी नहीं होने देंगे कि आपने पैसे कम दिए या आपने कम पैसों में बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट किया, इंजॉयमेंट किया। ऐसे लोग बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, जहाँ पे उनको एनालाइज करना होता है कि कौन सा कलर किस जगह पर एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगेगा, और कौन से डोर्स कितने साइज़ के होने चाहिए, या जो भी चीज़ें जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो एक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। इट कैन गिव यू एक्सीलेंट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर हाउस, डिज़ाइनिंग योर हाउस। इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी जो डिज़ाइनिंग होती हैं, जैसे गाड़ियों को डिज़ाइन करना या गाड़ियों के ऊपर रैप करना, कलरफुल रैप्स, आपको बहुत अच्छा टैलेंट और हेल्प मिलेगी बुध ग्रह की तरफ से, अगर आपके चतुर्थ भाव में बुध आ जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपके फोर्थ लॉर्ड थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो जाता है, तो आपको अपनी मदर के साथ कम्युनिकेशन में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन के कारण आप कभी कभी अपनी मदर को जो है वो हर्ट कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपका बुध चतुर्थ भाव में आ जाता है। अब बात करते हैं बुध पंचम भाव में। देखिए, पंचम भाव हमेशा एक सेंसिटिव प्लेसमेंट होती है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का जो रिलेशन जुड़ा होता है वो आपके पूर्व पुण्य कर्म से जुड़ा होता है। पिछले जन्म में आप जितने भी अच्छे कर्म लेकर आते हैं, वो आप सारे पंचम भाव से लेकर आते हैं इस जन्म में। तो यहाँ पे अगर बुध आके बैठ जाए, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट। तो आप पिछले जन्म से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर लेके आए होते हैं। यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। आप यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन से बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, और आप यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप बोलें, सोच समझ के बोलें, अपनी कम्युनिकेशंस पे कंट्रोल रखें, और आलतू फालतू लोगों से बातें ना करें। सेकेंडली, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे आप रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर का बुध पंचम भाव में है, तो उसका जो बिहेवियर है रिलेशनशिप में, वो एक चाइल्डिश लाइक बिहेवियर होगा। ऐसे लोग अपने पार्टनर को क्यूट छोटे छोटे नामों से बुलाते हैं, लाइक बेबी, सोना, जानू, ये वो। आप देखेंगे ये योग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा, जिनके भी बुध जो है वो पंचम भाव में आके बैठ जाते हैं। पंचम भाव का बुध जो है आपको एक हेल्थ इशू भी देकर जाता है कहीं ना कहीं, जिसको हर्निया बोला जाता है। आपको इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि पंचम भाव का बुध आपको हर्निया दे सकता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, देन रश टू अ डॉक्टर, गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड एंड लिव योर लाइफ हेल्दीली। पंचम भाव में जब बुध आ जाता है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा रीडिंग एबिलिटीज़ भी देता है। आपको बुक रीड करने का बहुत मन करेगा। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिफरेंट बुक्स, अगर आपका बुध पंचम भाव में आके बैठ जाता है। ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि इनका जो फेस होता है, वो इनके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बुध पंचम भाव में, तो उसका जो फेस होगा वो मामा से मिलता होगा। और 19-21 का नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली जो फेस का स्ट्रक्चर है, कलर है, नए नक्श है, उनके मामा जी से बहुत ज़्यादा मिलते होंगे।
तो ये सारी क्वालिटीज़ देता है जब बुध आपका पंचम भाव में हो। अब बात करते हैं जब बुध छठे भाव में चला जाता है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से छठे भाव में, छठे साइन में जब बुध आता है तो यहाँ पे वो उच्च का बुध माना जाता है, एग्जॉल्टेड बुध माना जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी बुध तीसरे भाव से सारी इंटेलिजेंस, नॉलेज, लैंग्वेज सीख कर आया तो छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण को हैंडल करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, यहाँ पे बुध वो इंटेलिजेंस यूज करता है। बुध लव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जिसका भी मरकरी छठे भाव में होता है, दैट पर्सन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप उसके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो अपनी आपकी प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर देंगे या फिर उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। ऐसे लोगों को अच्छे से पता होता है कि अपने वो वर्क में क्या करने जा रहे हैं, क्या उनका रोल होता है। दे हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एट देयर वर्क। तो ऐसे लोग अपने बॉसेस को कब कैसे अप्रोच करना है, आगे हायर अथॉरिटीज से क्या बात करनी है, कब बात करनी है, सो दे हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ ऑल दिस। इसीलिए बुध छठे भाव में इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। इट मेक्स यू अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बात करते हैं जब बुध आपके सप्तम भाव में आ जाते हैं। देखिए, जब भी बुध देवता आपके सप्तम भाव में आते हैं और वो अफ्लिक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव राशि में आके बैठ जाते हैं या उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आके पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ को जो है वो कुछ हद तक खराब कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आपके बुध सप्तम भाव में है तो आपने वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में अपनी पार्टनर से या लोगों से नहीं पढ़ना। जितना आप वर्बल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे लोगों से, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बुध देवता यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे। यहाँ पे आपको बुध बैठकर एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स देता है। बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे आपने जो सेल्स है उसको कन्वर्ट करनी है, इसकी एक्सीलेंट स्किल्स और एक्सीलेंट नॉलेज बुध देवता यहाँ पे बैठकर आपको दे जाते हैं। सप्तम भाव में बुध एक और चीज़, एक और क्वालिटी देता है इंसान को। आप जब भी किसी रूम में जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे जहाँ पे बहुत से लोग होंगे, वहाँ पे लोगों को आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपसे हर एक इंसान आके चाहेगा कि मैं इससे बात करूँ, इससे इसका हालचाल पूछूँ या इससे कोई टिप्स लूँ, कोई एडवाइजेज लूँ। सो ये भी बुध आपके सप्तम भाव में आपको ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है। अब यही बुध जब अष्टम भाव में चले जाते हैं, अष्टम भाव देखिए एक डार्क प्लेस है और बुध इज लाइक अ चाइल्ड, इट्स लाइक अ प्रिंस। तो जब भी बुध आपके अष्टम भाव में आ जाता है तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे एक बच्चा, एक चाइल्ड, आप उसको अंधेरी गुफा में या एक अंधेरे भरे कुआं में जब उसको छोड़ के आ जाते हो, तो यहाँ पे आके बुध एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है नहीं देता। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बुध ये देता है कि आपको फियर और एंग्जाइटी आपके माइंड में क्रिएट होने लग जाती है। जैसा जब एक बच्चा जब एक अंधेरी जगह पे जाता है, जब वो डर जाता है, तो दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी आपके मन में, आपकी कम्युनिकेशन में हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो वो थोड़ा स्टैमर कर करके बात करते हैं, थोड़ा सा फंस फंस के, रुक रुक के बात करते हैं। अष्टम भाव का बुध एक और प्रॉब्लम देता है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेसिव कम बना देता है। आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिल में जो चल रहा है, अगर चाहे वो अच्छी बात है या बुरी बात है, आप इजीली लोगों को बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को बार बार अपने मन के अंदर ही दबाते रहते हैं, उसको ओवरलैप कर देते हैं और वो एक इस मोड़ पर, इस टाइम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी इंटरनल फीलिंग्स जो है वो एकदम से ब्लास्ट के रूप में बाहर आती हैं और देन अगेन इट लीड्स टू ह्यूज फाइट्स, ह्यूज वर्बल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि कभी भी आपने अपने मन के अंदर बातें दबाकर नहीं रखनी। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए, उसको वेंट आउट कीजिए, अदरवाइज यू विल ऑलवेज एंड अप इन वर्बल आर्ग्यूमेंट्स। सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पे बुध की ये होती है, आप कहीं पर भी कोई ऐसी संस्था में डोनेट करें, कोई ऐसी संस्था में अपने पैसों का दान कीजिए या दवाइयों का दान कीजिए जो न्यूरो से रिलेटेड ट्रीटमेंट करती हो लोगों का। या फिर आप ऑर्फनेज में जाके, छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना चालू कीजिए, कोई भी छोटा मोटा स्किल उन्हें जाके सिखाना स्टार्ट कीजिए। ये सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल रेमेडी है बुध की। उसके साथ साथ आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम दिन में 3 बार रिसाइट कर सकें या सुन सकें, दैट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड रेमेडी ऑफ बुध देवता।
जब भी बुध आपके नवम भाव में आ जाता है, यहाँ पे बुध आपको आपके धर्म के लिए, रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देता है। ऐसे लोग धर्म को, रिलीजन को बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान कौन सा कभी किसी ने देखे हैं, या भगवान कहाँ पे रहते हैं। ऐसी इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन धर्मा में, रिलीजियस में बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के रिलीजन्स को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो इनको लाइफ में आगे जाके नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। देखिए, जो नवम भाव होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, वो सैजिटेरियस राशि का होता है, और सैजिटेरियस राशि का जो लॉर्ड होता है वो है गुरु बृहस्पति। जो भी आपको हेल्प कॉस्मिक लेवल से मिलती है वो सैजिटेरियस से मिलती है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आता है, ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे आपको दोबारा से उस भगवान की शरण में जाना होता है, अपने धर्म का जो रास्ता है उसे फॉलो करना होता है। तो इसीलिए जिसका भी बुध नवम भाव में होता है उसको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि वो ना अपने धर्म को क्वेश्चन करे, ना पूजा पाठ को क्वेश्चन करे, ना किसी और के धर्म के बारे में बुरा भला बोले। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मेंटेन कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप बुरा भी ना बोलें किसी के धर्म को, और अपने भी पूजा पाठ को, अपने घर पे जो आपका पूजा पाठ हो रहा है उसको क्वेश्चन ना करके चुपचाप उसको फॉलो करें, पूजा अर्चना करें, साधना करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में उस सैजिटेरियस की, उस गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, और तब वो हेल्प जो है वो आपको नवम भाव से ही आके मिलेगी। तो कभी भी किसी भी धर्म को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जिसका भी बुध नवम भाव में होता है। नवम भाव के बुध में एक और अच्छी बहुत क्वालिटी होती है, अगर आपका बुध वेल प्लेस्ड है यहाँ पे नवम भाव में, अच्छी राशि में है, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर, तो ऐसे लोग स्क्रिप्चर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लेकर आते हैं। आज हमारे पास गीता जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये सिर्फ बुध नवम भाव के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो ऐसे लोगों का इस तरफ ध्यान रहता है कि वो कैसे किसी एक पुराण को, किसी एक स्क्रिप्चर को खुद पढ़कर, समझकर, और लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए जिस लैंग्वेजेस में, जिस रीजनल लैंग्वेजेस में वो चाहते हैं उसे ट्रांसलेट करके वो लिखना चाहते हैं। So this is also one of a very positive quality of बुध in your 9th house। जिसके भी 9th हाउस में बुध होता है उसको चांदी डोनेट भी करनी चाहिए, और खुद चांदी थोड़ी सी डालनी भी चाहिए, चाहे वो एक चांदी की रिंग डाल लें, चेन डाल लें, या कड़ा डाल लें। इससे भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब यही बुध देवता जब आपके दशम भाव में चले जाते हैं तो यहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, दशम भाव आपके कर्म का भाव होता है, यहाँ पे शनि की एनर्जी होती है। तो जब भी बुध यहाँ पर दशम भाव में जाकर बैठते हैं तो आपको एक वर्कोहॉलिक नेचर देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो 2-3 लोगों का काम खुद संभाल के बैठे होंगे, और आप उसमें एफिशिएंटली काम कर पाएंगे अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके बुध पर यहाँ पर आकर नहीं पड़ती। तो दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेल मैनेजिंग देयर ऑफिस। उनके मैनेजमेंट स्किल्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बुध कहीं ना कहीं आपको तेज़ी से काम करने की क्वालिटी भी देता है। ऐसे लोग जो काम 5 दिन में करना होता है, या जो 5 दिन का काम होता है, वो 2 या 3 दिन में काम को ख़त्म करके आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि जब भी वो काम करें एक छोटी छोटी ब्रेक्स ले लेके काम करें। जैसे कि 2 घंटे काम किया, फिर 20 मिनट, आधा घंटा की ब्रेक, फिर 2 घंटे काम किया, फिर 20 मिनट की ब्रेक। तो ऐसे छोटी शॉर्ट टर्म ब्रेक्स ले लेके अगर ये काम करेंगे तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, बुध जिसके भी दशम भाव में होता है, वो जब भी अपने ऑफिस में काम करता है, पहली बात तो उसका ऑफिस अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, सुंदर होगा, मैनेजमेंट से भरा होगा। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जब भी काम करेंगे आप नोटिस करना, ये लोग गाने लगाकर, सॉन्ग्स सुनते सुनते काम करते हैं, कि धीरे धीरे गाने चल रहे हो और साथ साथ आप जो है अपने लैपटॉप पर या अपने टैबलेट पर काम कर रहे हो। तो इन लोगों को थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अपनी कर्म भूमि में, कर्म स्थान में हमेशा चाहिए होता है। बट ट्रस्ट मी, इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, इनफैक्ट डबल हो जाती है। सो दे आर, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर आपके दशम भाव में बुध देवता आके बैठ जाते हैं तो। अब बात करते हैं जब आपके बुध ग्रह आपके 11वें भाव में यानी कि एकादश भाव में जाके बैठते हैं। देखिए, एकादश भाव आपकी गेन्स, विशेस और डिज़ायर्स का भाव होता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग
एक इंसान की, हर एक इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, चाहते होती हैं जो वो पूरा करना चाहता है। जब यहाँ पे मरकरी आ जाता है तो सबसे पहले एक इंसान के मन में क्या आता है कि मैं फटाफट से जाके अपना बिजनेस खोल लूँ और बहुत से पैसे कमाने लग जाऊँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी अपना काम शुरू करने से पहले आपको अच्छे से बिजनेस के बारे में सीख लेना चाहिए, उसकी डोंट्स एंड डूज को पढ़ लेना चाहिए और कैसे एक बिजनेस को मैनेज किया जाता है आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं ये सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th में भी चला जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, जब भी इंसान ने कोई काम करना हो उससे पहले वो जॉब करे, पहले जॉब करे, वर्क एक्सपीरियंस ले, देखे काम कैसे चलता है, कैसी सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में, उसके बाद ही अपना बिजनेस खोलें। और 34 यानी कि 34 ईयर्स के बाद अगर आप अपना बिजनेस खोलते हैं विद फुल एक्सपीरियंस तो आप बहुत अच्छा और बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए बुध आपकी सिली मिस्टेक्स को भी दर्शाता है, तो यहाँ पे 11वें भाव में अगर आप जल्दबाजी में आकर अपना बिजनेस खोल लेते हैं या जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसा काम जिससे आपको फटाफट से पैसे आ जाएं, ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको यहाँ पे इतनी सारी सिली मिस्टेक्स का सामना करना होगा कि इवेंचुअली वो एक वेंचर सक्सेसफुल होने की जगह फेलियर की तरफ ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करने। अगर आप स्टॉक्स के बारे में ट्रेड कर रहे हैं या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर आप डे ट्रेडिंग ना करके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कीजिए, और जिन भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे वो एक रिलायबल और स्टेबल स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे। जस्ट डू नॉट गो फॉर क्विक एंड इजी मनी, उसमें आपको बुध 11वें भाव में बैठ के आपको लॉसेस या सिली मिस्टेक्स देगा ही देगा। बुध जब भी आपके एकादश भाव में आता है यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाने होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फ्रेंड्स होंगे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी ही बनती जाएगी। तो आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि जब बुध आपके 11वें घर में हो कभी भी अपने दोस्तों पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप चीट किए जाएंगे अपने फ्रेंड्स के द्वारा। और ऑलवेज बी इन अ वेरी गुड, वेरी ग्रोइंग काइंड ऑफ अ कंपनी जहाँ पे आपके दोस्त आपको ग्रो करने में एक अच्छा रास्ता दिखा पाएँ, आपकी मदद कर पाएँ। लास्टली जब आपके बुध द्वादश भाव में जाते हैं 12th हाउस में तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। देखिए जो द्वादश भाव होता है ये होता है आइसोलेशन का, मोक्ष का भाव। और यहाँ पे जो बुध ग्रह होते हैं, बुध देवता होते हैं, वो एक छोटे से बच्चे की तरह होते हैं। तो आप एक छोटे से बच्चे को पूछेंगे कि बेटा मोक्ष क्या होता है, वो क्या बताएगा? चॉकलेट, आइसक्रीम। तो इसीलिए द्वादश भाव में जब बुध चले जाते हैं तो उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोलेशन का, मोक्ष का भाव है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो है कि आप कभी भी किसी को फेक प्रोमिसेस ना करें। ऐसे लोग मैंने देखा है बहुत चीज़ों में बार बार भगवान को बोलते हैं, हे भगवान आप मेरा ये काम करवा दो तो मैं ये चीज़ आपके आगे आके चढ़ाऊँगा या यहाँ पे आके आपके दर्शन करूँगा, और वो उसके बाद कभी जाते ही नहीं है। और ना ही आपने ऐसे फेक प्रोमिसेस किसी इंसानों को करने हैं। आप किसी को जाके बोल देते हैं मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ करते कभी भी नहीं है। तो वो 12th हाउस मरकरी आपको बहुत बुरे रिजल्ट्स देता है व्हेन यू मेक फेक प्रोमिसेस। कहीं ना कहीं 12वें घर में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सैजिटेरियस राशि जब आ जाती है यहाँ पे आपको ज्ञान भी मिलता है बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ज्ञानी होते हैं बुध को यहाँ पे आ जाने से। और आप क्या करते हैं यहाँ पे लोगों को मुफ्त में, फ्री में एडवाइजेस देना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे भी तो धीरे धीरे आपकी बात की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी अगर आपका बुध 12वें भाव में आके बैठ जाता है। तो 12th हाउस मरकरी की एक जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है दैट इज़ डीप मेडिटेशन। जब भी आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो बुध है आपके अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा, और बुध की जो एनर्जीज हैं वो 12th हाउस के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज होना शुरू कर देंगी। अब बात करते हैं कि क्या आपकी रेमेडीज़ होनी चाहिए बुध ग्रह से रिलेटेड। देखिए बुध ग्रह की जब भी रेमेडीज़ करते हैं उनमें से सबसे जो इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ जो मैंने देखी हैं वो है वेंसडेज के दिन ट्रांसजेंडर को कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान देना। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं या
इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल्स आपको बहुत ज़्यादा देने हैं और आपको समझ नहीं आ रही आपकी इनकम कहाँ से आए, तो बुधवार के दिन 5 मीठे पान आप जाकर गणपति जी को ज़रूर चढ़ाएं। और ऑर्फनेज में स्टेशनरी का सामान जैसे कि पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें वेंसडे के दिन ऑर्फनेज में जाके दान कीजिए। और जो ऑर्फन्स होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको एक स्किल जाके सिखाइए, कलरिंग सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, लिखना सिखाइए, जहाँ पे आपको बुद्ध देवता बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।